दोस्तों अर्ज किया है, मूर्ख से क्या बहस करें, क्या उसको समझाएं, पानी में पत्थर फेंकने से कौन भला मोती पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक विद सुमित विरमानी। तो दोस्तों आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं, ये वीडियो है किट्टू राव का और इसका टाइटल है पाकिस्तानी मौलाना डिफीटेड साइंस। वैसे तो सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के मौलानाओं का साइंस से कोई लेना देना है नहीं, पर अब पता नहीं ऐसा क्या कर दिया उन्होंने कि उसको पीछे ही छोड़ दिया, हरा ही दिया साइंस को। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं आज ये वीडियो में। सांप के काटने के हवाले से तो कोई दम वगैरह था। मैं सही बुखारी के अंदर हदीस है, वो सैयद खुदरी रज़ी अल्लाह, लेकिन 7 मरतबा कम से कम सूरह फातिहा तो जरूर पढ़ेगा ना। जी हम तो ये बताते हैं कि 11 मरतबा अव्वल आखिर कोई सा भी दुरूद पढ़ ले और पहले ही फैसला कर ले। ये दोनों कौन है? दोनों इंसान हैं। मुझे तो शैतान लग रहे। यही चलान हम गरीबों पे लागू कर दिया है ना यार। ये जो हुकूमत है पंजाब ने नया चलान वाला सिस्टम स्टार्ट किया है ना, वो क्या कैमरा लगा हुआ है और सारा कुछ चलान वगैरह उधर से ही हो जाता है, जो भी सिस्टम होता है। अच्छा, इंडिकेटर कबूल है, साइड मिरर कबूल है, बड़ी नंबर प्लेट कबूल है, ये जो हेलमेट का बोला गया है ना, ये नाकाबिल कबूल है। क्यों भाई? इतना हसीन बंदा हेलमेट पहन के घूमेगा तो हसीना परेशान हो जाएंगी कि ये खूबसूरत बंदा गया क्या कराची शहर से। तो इस वजह से मेरे लिए और हसीनों के लिए थोड़ा रहम करे। बाकी ईद चलाना आपका कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, ईद चलान कबूल है। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छे ही होगे, मैं भी अच्छी हूँ। जम वजीफा वाला मौलाना याद है? कौन? जिसने जम करके बिजली का बिल कम करने का तरीका बताया था। ऐसी कोई वीडियो देखी तो थी मैंने। अगर आप चाहते हैं कि आप घर का बिजली का बिल कम से कम आए, मीटर पे जाके लिख लेना है जम जम। आपने लिख लेना है जम जम जम। बिजली का मीटर पे जम जम लिखो उंगली से। तो इसलिए आज़ाद जमील साहब के बारे में मैं लोगों को बता दूं, आपके रेफरेंस ही बता दूं कि ये कोई मुस्तनद आदमी नहीं है। बिजली का बिल कम हो या नहीं हो, वो जमजम से किसी की जान नहीं जा रही थी। अच्छा, अब लेकर आए हैं हम आपके लिए पाकिस्तान के मार्केट में नया मौलाना आया है जिसने वजीफा बताया सांप के काटने पर हॉस्पिटल ना जाए, डॉक्टर के पास नहीं जाए, एंटीवेनम। ये क्या होता है यार? आप मौलाना के पास जाएं और मौलाना कैसे करेगा इलाज? सुनिए। सांप वगैरह अगर उनको काट ले तो कुछ टोटके होते हैं, वो भी आजमाते हैं, दम वगैरह भी करते हैं। मुफ्ती साहब, सवाल जो पूछा गया था सांप के काटने के हवाले से तो कोई दम वगैरह था। मैं सही बुखारी के अंदर हदीस है, वो सैयद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला, उन्होंने एक कबीले के सरदार को कोई जहरीला कोई नस गया था जानवर, तो उन्होंने 7 मरतबा सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह समेत पढ़कर उसको दम किया, बंदा ठीक हो गया था। हाँ, तो 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ ले और उसके अलावा भी आखिरी कुल पढ़ ले, दुरूद पढ़ ले, जो दुआ उसको याद है वो दुआ पढ़ के, लेकिन 7 मरतबा कम से कम सूरह फातिहा तो जरूर पढ़े। इजाफा भी कर ले तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। not bad, now you। जी हम तो ये बताते हैं कि 11 मरतबा अव्वल आखिर कोई सा भी दुरूद पढ़ ले और दरमियान में 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के दम करे, क्योंकि सही बुखारी में जैसे बताया गया। और उस दम पर चंद बकरियां भी बतौर मुआवजा के ने दी थी। उन चंद बकरियों के दीदार करना चाहोगे? रेशमा, जीनत, गुलशन, सीमा, हीना, गुड़ी, मुन्नी, नजमा, सुरैया। हाय हाय, कितनी क्यूट बकरियां है यार। यूं ही नहीं, मौलाना इन पर फिदा है। हाय हाय हाय, उन बकरियों में मेरा हिस्सा भी निकालो। अब अगला वजीफा पाकिस्तान की लड़की ने पूछा है। पाकिस्तान की लड़कियों के भी अलग ही गुलदस्ते में खुजली चली रहती है, टिक कर नहीं बैठती है कि लड़का उससे सेट नहीं हो रहा तो इसका वजीफा बताए। मैं एक लड़के से मोहब्बत करती हूँ बहुत ज्यादा, तो लेकिन वो लड़का नहीं मुझसे मोहब्बत करता, ना वो मुझे लिफ्ट करवाता है। तो इसका मुझे कोई हेल्प बताएं। क्या उम्र है आपकी? मैं 18 साल की हूँ, इंटर की स्टूडेंट हूँ। एक
एकदम कड़क मार। इनको शर्म बिल्कुल नहीं है, इनको गैरत शर्म बिल्कुल खत्म हो गई है इनकी। किस तरीके से फोन करके इस तरह से पूछ सकती है कि एक लड़के से मुझे मोहब्बत है और आगे से वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता और मुझे इसका वजीफा चाहिए। यार कोई शर्म करो बेटा। इसका वजीफा है ये न्यूज एंकर तो फालतू में ही यार आग बबूला हो रही है। ऐसी की तैसी, हम जब गंदे हैं ना तो फिर गंदे ही हैं। मौलाना तो बता कर रहेगा लड़की को वजीफा, पटाक कर रहेगा लड़की को खुद के लिए। बेशक पाकिस्तान में भुखमरी ने आतंक मचा रखा हो, लेकिन पाकिस्तान के जो न्यूज एंकर है वो क्या बोलते हैं? पाकिस्तान जन्नत से भी ज्यादा खुशहाल है। तब्दीली का बकायदा आगाज कर दिया। यहाँ पर दूध शहद की नहरें बह रही। तब्दीली अब हम देखते हैं कि दिन ब दिन जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। अब पाकिस्तान में आई तब्दीली देखते हैं। जी सर, IT का इनकलाब, इतना इनकलाब आया तो है। स्विचों में कैमरे, पंखे के पर में कैमरे, सोफे के बटन में कैमरे, और तो और मुझे पता नहीं किसने बताया था कि कोई सेनेटर बेचारे पता नहीं कब ना वो विग लगाते थे और वो फोर्थ हुए तो उनकी विग में कैमरा। अब देखें तो इनकलाब लेकर आ जाए यहाँ पर। कैमरे की तो भाई साहब पूछो मत, कैमरे तो इनके हर जगह मिलेंगे। यूं ही नहीं, इनके नेताओं के ऑडियो वीडियो लीक हो जाती है। कैमरा, माइक्रोफोन हर जगह। मुझे तो लगता है इमरान खान के गुलदस्ते में भी कैमरा लगा है, तभी तो लोगों को पता चला कि उसका गुलदस्ता किसी ने तोड़ डाला है। फिक्र ना करें, लोग भूल जाएंगे इसको। टाइम दें, लोग भूल जाएंगे। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी उन्होंने एक ट्रेंड सेट किया है। ऐसा कभी ट्रेंड सेट हुआ नहीं पाकिस्तान में। अभी पाकिस्तानी नेता को देखिए जो ना खुद गुलाब जामुन खा रही है और ना इस गरीब बुड्ढे को खिला रही है। पाकिस्तानी नेता बेशक आवाम के मुंह से निवाला छीन लेते हो, लेकिन पाकिस्तानी नानी 420 ने मुल्क की हर रोड पर, रोड बेशक रोड नहीं हो, गड्ढा हो, उसमें पूरा इंसान डूब जाए, उस रोड पर भी इतने कैमरे लगा दिए, इतने कैमरे लगा दिए कि पब्लिक बेचारी अपना गुलदस्ता छिपा रही है। सही सुन रहे हैं आप, आगे सुनते जाइए। अब पाकिस्तानियों के अपना पिछवाड़ा बचाने की नाकाम कोशिश देखिए। कोई बैट से कोई हाथ से। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? कुछ चिथड़े से। कराची के लोग बहुत से आने हुए हैं ये चालान से बचने के लिए कपड़ा टांग दिया है कि नंबर प्लेट नजर ही ना आए। ये देख सकते हैं एक बाइक वाले की कारीगरी है। कोई लिथड़े से, कोई कपड़े से। कोई टोपी से। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं। कोई मास्क से। मुंह पर तो मास्क लगा हुआ है, लेकिन नीचे देखो बाइक पर मास्क लगा हुआ है। और मैंने ये तो नहीं, आगे भी इस बंदे ने मास्क लगा हुआ है। कौन है ये लोग? पता नहीं क्या कैसे यार। वो ई चालान सिस्टम लॉन्च हो गया और देखो मेरे रक्षा वाले भाई ने क्या किया भाई। ये देखो भाईजान, नंबर भी पूरा मिटा डाला। हर चीज का कोई ना कोई हल लाजमी होता है भाई। क्या कारीगरी है, इसने तो खुदा की कारीगरी बदल दी यार। इसने तो मरियम रानी की आंखों को सीधा सीधा धोखा दे दिया, मिर्ची डाल दी आंखों में। ये मैं क्या देख रही हूँ आज, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। सलाम अलैकुम। देखिए दोस्तों, जहाँ तक रही बात पाकिस्तान के मौलानाओं की, तो वो हम सबको पता है कि ये इनका और साइंस का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है। और मेरे को याद है अभी भी एक प्रोफेसर थे, उनका नाम शायद मैं भूल रहा हूँ, शायद शेर अली ऐसा कुछ नाम था उनका। मेरे को स्क्रीनशॉट मिलेगा तो मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगा आपको। और उन्होंने वहाँ पे उनको एक पोस्ट ग्रेजुएट इनका कॉलेज था पाकिस्तान में, और वहाँ पे उनको माफ़ी मांगनी पड़ी थी रिटर्न कि उन्होंने वहाँ पे डार्विन्स थ्योरी पढ़ाई थी इस चीज़ के लिए। तो हम सब जानते हैं कि इनका साइंस से, मैथ से, टेक्नोलॉजी से कुछ लेना देना नहीं है। ये बस वहाँ पे बैठते हैं अपनी पावर का मिसयूज़ करने के लिए, फतवा जारी कर देते हैं कोई इनके अगेंस्ट कुछ भी बात करे तो,
और ये कोई पहली बार नहीं है, शुरू से होता है, तभी आज इन पाकिस्तानियों का इतना बेड़ा गर्क है। तो और रही बात दूसरी जो इसके अंदर ई चालान की बात की है, देखिए इंडिया में तो आई बिलीव शायद 2011 या 12 में इंडिया में ई चालान हर जगह शुरू हो गया था। तो ये अब 13 साल बाद अभी ये ई चालान पे पहुंचे हैं और इनकी हरकतें देखो जो कैमरे में कैप्चर हो रही हैं, जो ये हरकतें कर रहे हैं अपने नंबर प्लेट छुपाने के लिए। देखो ऐसा नहीं है कि ये सब इंडिया में नहीं हो रहा, इंडिया में भी होता है, लेकिन देखो इंडिया 140 करोड़ लोगों का देश है। अब 140 करोड़ में से 5-10 हज़ार लोग ऐसे करते हैं तो वो बात अलग होती है, वो रेशियो एक अलग होता है। और एक 25 करोड़ के देश में अगर 20-25 हज़ार लोग ये कर रहे हैं तो वो एक अलग रेशियो होता है। तो अगर आप उस हिसाब से कैलकुलेशन देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। और वो क्यों है? क्योंकि इन लोगों का माइंडसेट ही ऐसा है। मैं एक स्क्रीनशॉट और शेयर करूंगा, उसके अंदर मैं दिखाऊंगा आपको कि ये जो इनका माइंडसेट है ये और क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने का, ऐसी हरकतें करने का, तो ये नहीं जा सकता। ये आज की डेट में अब ये डीप रूटेड हो गया। और ये सिर्फ यहीं पर ही नहीं है, जिस भी कंट्री में जाते हैं, चाहे वो यूएई हो या सऊदी अरब हो या यूके हो, इंडिया, इराक, कई कंट्रीज हैं जिसमें ये लोग भरे पड़े हैं। छोटे से छोटे क्राइम से लेके बड़े से बड़े क्राइम में ये इन्वॉल्व होते हैं, इनके नाम होते हैं और ये वहाँ की जेलों में बंद है। तो ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं। बाकी देखते हैं आगे क्या दिखा रहे हैं। इस मुल्क में आटा नहीं हो, कैमरों की भरमार पड़ी है, हर एंगल से फुटेज देखने को मिलेगी। कैमरा लगाने का कारण क्या है कि मरियम नानी को दूसरी सर्जरी की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि बुढ़ापा अब साफ साफ झलकने लगा है। सर्जरी के बाद भी सुंदर तो बन जाती है, लेकिन जो बुढ़ापे की वो कंपन होती है ना, ऐसे होठ कांपते हैं, ऐसे ये कंपन आ जाती है ना बुढ़ापे में, वो नहीं मिट पा रही है बुढ़ी नानी की। इसलिए वो मिटाने के लिए ये नया धंधा निकाला है। अजीब बात है भाई। अब ये कपल देखिए जिन्होंने ताजा ताजा कटवाया है क्या चालान, उनका अलग ही दुख है यार। चालान तो बेचारे भर देंगे, लेकिन अब दोनों गुलू लूलू करते पकड़े गए, उसका क्या है यार? ये जो हुकूमत है पंजाब ने नया चालान वाला सिस्टम स्टार्ट किया ना, ये कैमरा लगा हुआ है और सारा कुछ चालान वगैरह उधर से ही हो जाता है, जो भी सिस्टम होता है। हेलमेट नहीं पहना या कोई भी चालान। लेकिन मसला ये है ना कि जिसके नाम पे गाड़ी हो चालान उसको रिसीव होता है। और मेरे वाली बाइक जो है ना, ये पापा के नाम पे चालान हो गया है और पापा को रिसीव हुआ है। मुझे चालान का इशू नहीं है, चालान तो मैं पे कर दूंगा। मसला ये है कि जो तस्वीर पापा को रिसीव हुई है उसमें पापा कह रहे हैं कि ये तुम्हारे पीछे लड़की कौन है जो बैठी हुई है। जवाब दूंगा, चालान तो मैं दे ही दूंगा। भाईजान बोल देना, लिफ्ट दे रहा था बेचारी को, पैसे नहीं थे, बेचारी गरीब थी। और ये बहाना भी सिर्फ इस बाइक वाले के लिए चलेगा, ये तो कुछ ज्यादा ही यार। मतलब ये मुल्क है या फिर सीधा सीधा हीरा मंडी है पूरा मुल्क ही, कोई कुछ भी कर रहा है यार। कैमरे वैसे अच्छे लगाए। नानी, पहली बार नानी ने मेरा दिल जीता है। मुझे उस महाज पे, मुझे उन सफों में ऐसे ऐसे प्रोग्राम देखने को मिलेंगे कि पूछो मत। ये देखो क्या कर रहे हैं यार ये गाड़ी में। नशा कर रहे थे, प्लानिंग हो रही थी, सारी प्लानिंग को चौपट कर दिया। डिफेंस पुलिस ने ग्रैंड ऑपरेशन खुलेआम। फिजा, इस पर कुछ बोलो। शर्म नहीं आती आप लोगों को? बेशर्म हो। अभी मोटू आदमी इतना परेशान हो गया इन कैमरों से कि ये सीधा सीधा चोरी की दावत दे रहा है। हम लोगों ने तुमको कराची में पनाह दी है, सही है। हम लोगों ने तुम्हारा इतना काम आया, तुम्हें सरिये दिए, तुम्हें बाइकों से बैटरियां चोरी करने की इजाजत दी, मतलब हमने तुम्हें प्रॉपर रखा। अब तुम्हारा फर्ज है कि तुम हमारे काम आओ। ये जो ई चालान वाले जी जो कैमरे है ना, पॉडरी हो भाई, तुम लोगों से रिक्वेस्ट है, इसको निकाल दो, खींचो वीचो, इनको बेच डालो, ताकि हम सुकून से रोड पे एटलीस्ट सिगरेट पी सके, अपनी बंदी के साथ घूम सके। यार आपकी बड़ी मेहरबानी यार। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। ये तो फंस गए। इसलिए कहते हैं तुम लोग जो हो ना, तुम नकली मुसलमान हो। तुम ही हो वो जो सच के, जो असली मुसलमान हैं, जो उनको बदनाम करते हो। और फिर कहते हो कि हमारा मुल्क तो इस्लाम के नाम पे बना था। यार ये देख ले भाई, बीच में लटक गए। ये सिग्नल लाल हो रहा है, ये देखिए ये येलो लाइट है, ये देखिए येलो और ग्रीन हो रही है। ये सारे हमारे भाई बेचारे बाइक वाले, खैर इनका पहले चालान हो चुका है हेलमेट पे। अभी हम
पिछले 3 मिनट से यहाँ पे खड़े हुए, लेकिन हमारा सिग्नल खुल के नहीं दे रहा। और ये देखें, सबको इससे डर लग रहा है। हद्दी हो गई, मतलब सिग्नल इनके काम नहीं कर रहे हैं और कैमरे लगवाने जरूरी है। नानी, तुमको नहीं लगता था कि तुम्हें पहले सिग्नल ठीक करवाने चाहिए, अपने खुद के भी और ये भी, उसके बाद कैमरों का सोचती। और कैमरे लगाने ही है तो यार बड़े लोगों के लगाओ नानी, खुद के लगा सकती हो। कितना पाती हो, कितना खाती हो, क्या करती हो, किसके साथ पूछ करती हो, ये सब देखना है हमें। कि अल्लाह ताला का इतना फजल है कि आज क्या खबर आ रही है। क्या बताऊं, बस मुलक्के लग चुके हैं, हमने मुलक्के लगा दिए। ये तुम्हारी गरीब आवाम तो वैसे ही नंगी है, नंगों को और नंगा क्या दिखाना, क्या मिल जाएगा। अब इस बुड्ढे को देखिए, ये खुद को पता नहीं कौन सा हीरो समझ रहा है। यही चलान हम गरीबों पे लागू कर दिया है ना। इंडिकेटर कबूल है, साइड मिरर कबूल है, बड़ी नंबर प्लेट कबूल है, ये जो हेलमेट का बोला गया है ना, ये नाकाबिल कबूल है। इतना हसीन बंदा हेलमेट पहन के घूमेगा तो हसीना परेशान हो जाएंगी कि ये खूबसूरत बंदा गया क्या कराची शहर से। तो इस वजह से मेरे लिए और हसीनों के लिए थोड़ा रहम करे। फैसला मंजूर है। जो छतों पे खड़े वो बताएं, फैसला मंजूर है। चलाना आपका कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। पाकिस्तान से गरीबी हटाने की निंजा टेक्निक पाकिस्तानी लड़के ने खोज ली है। कैसे हटेगी गरीबी, जरा सुनिए। ये बताएं कि हमारे मुल्क के हालात ठीक क्यों नहीं हो रहे। हमारे मुल्क के हालात कैसे ठीक होंगे, ऊपर बैठे हुए लोग खा रहे हैं। अच्छा, तो फिर इसका हल क्या है। इसका हल है कि नीचे बैठ के खाएं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो यार मेरा मतलब है गरीब तर होता जा रहा है यार। गरीब को किसने कहा है तर रहे, खुश्क रहा करे। तो यार मेरा मतलब है कि हमारे मुल्क में गुर्बत किस तरह से खत्म हो सकती है। भाई जान, हमारे मुल्क में अमीर लोग हुक्मरानी करते हैं, गरीबों को ऊपर जाना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि गरीबों को हुक्मरान बनना चाहिए। नहीं, गरीबों को पक्का पक्का ऊपर जाना चाहिए। अबे साले, यार ये किस तरह की बात कर रहे हो, इससे क्या होगा। उससे ये होगा कि गुर्बत खत्म हो जाएगी, जब गरीब ही खत्म हो जाएंगे बाकी सब अमीर बचेंगे। पाकिस्तान के जाहिल वकील से मिली जिसने वकालत नहीं जहालत में पढ़ाई कर रखी है। रिलेशनशिप्स की अगर मैं बात करूं पाकिस्तान और इंडिया की, तो वर्ल्ड वाइड में रिस्पेक्ट किसकी ज़्यादा है, किसके ज़्यादा अच्छे रिलेशन है दूसरी दुनिया के साथ। अगर हम बात करेंगे, हम कहते हैं जी हमारे वर्ल्ड वाइड रिलेशनशिप अच्छे हैं। अगर इंडियन से पूछा जाए तो वो कहते हैं कि हमारे वर्ल्ड वाइड रिलेशनशिप अच्छे हैं। भाईजान, ऐसे खड़े होने से कोई फिट नजर नहीं आओगे। तुम्हारा पेट देखो, बकरे के कपूरे जो तुम खाकर आए हो ना, साफ झलक रहे हैं, उछल रहे हैं तुम्हारे पेट में। लेकिन आप खुद अगर रिसर्च करें, स्टडी करें, तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि टेक्नोलॉजी में कौन आगे है, ठीक है, मार्केटिंग में कौन आगे है, IT में कौन आगे है, इसके अलावा डिफेंस में कौन आगे है। कोरोना आया था, पाकिस्तान में लोगों ने इमदाद की, उसकी वजह थी कि यहाँ पे फॉरेन रिलेशनशिप हमारे अच्छे थे। आपसे समझदार ना पागल होते हैं। ये प्योर कजन मैरिज की पैदाइश है। तभी इसका IQ जो है वो बहुत ही बुरा हाल है इन लोगों का, बहुत ही बुरा। सबके सब लाहौरी चूरन चाटे हुए लोग हैं, कजन मैरिजेस की पैदाइश हैं। और IQ लेवल जो है इनका आजकल जो दिल्ली का टेम्परेचर है उससे भी बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है। हद हो गई। बताएंगे किसकी ज़्यादा फॉरेन पॉलिसी बेटर है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बेस्ट है। कैसे? उसके पीछे रीजंस है। मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के साथ रिलेशन दुनिया के ज्यादा अच्छे हैं और मजीद अल्लाह करे हो जाए। तो भाई फिर आपका अल्लाह ही हाफिज। अगर हमारा रिप्रेजेंटेटिव बिलावल भुट्टो की तरह का होगा कि जब आप भीख मांगने जाएंगे तो देने वाले पे डिपेंड करता है वो दुत्कार दे या आपको कुछ दे दे। वी नीड टू लर्न दिस। क्रिकेटर से लेकर वकील तक सबके हिस्से इनके एक ही चीज आ रही है और वो है सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। किटकैट्स, ये था आज का वीडियो। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किटकैट्स। यो टू भाई यो की तू भाई। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गई। बड़ी मजेदार वीडियो थी और हमेशा की तरह बहुत अच्छा रोस्ट किया है किट्टू बहन ने। तो दोस्तों हाँ, वाकई इनके जो रिलेशन है वो कंट्री से तो बहुत अच्छे हैं।
ईरान से कितने अच्छे रिलेशन है इनके, अफ़गानिस्तान से, इंडिया से, हर जगह से बहुत अच्छे रिलेशन है इनके। तभी तो आज देखो ये कितनी तरक्की कर रहे हैं, हद हो गई दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।